आता इथे आपल्याजवळ एक पीडित महिला बसलेली आहे. त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे आपण जाणून त्यांच्या तोंडाने. मैडम, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा जो है कोंडवा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड था मेरे हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ में। उसके बाद में पुलिस वालों ने उनके ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई किए नहीं, बस उनको नोटिस दे के भेज देते थे। उसके बाद में भी उन लोग को बेल मिलने के बाद में भी मेरे जो इन लॉज और जो मेरे हस्बैंड है वो बार बार मेरे को परेशान करते थे। उसकी भी मैंने टाइम टू टाइम एनसी उधर कोंडवा पुलिस स्टेशन में और लश्कर पुलिस स्टेशन में मैंने एनसी लिखाई थी, पर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई जो मतलब होनी चाहिए थी। अभी भी वो लोग बेल पे है। अभी ये बात ऐसी हुई ना 31 मई को उन्होंने नया एफआईआर रजिस्टर किया मेरे हस्बैंड और देवर के दोस्त के ऊपर। देवर का दोस्त जो है वो मतलब मेरे मम्मी के घर के सामने रहते हैं और मेरे वीडियोस वगैरह निकाल के मेरी डिटेल्स मेरे देवर को और हस्बैंड को शेयर करते थे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को मेरा लोकेशन और मैं कब निकल रही हूँ घर से और कौन से मतलब बुरके में हूँ या कौन ऐसे सब डिटेल्स उनको मिल जाते थे, तो वो मुझे रास्ते में रुका के धमकी देते थे केस पीछे लेने के लिए। इतना ही नहीं, और मैं बोली वो जब हम लोग जाते थे डीवी का केस हम लोग का लश्कर कोर्ट में चालू है, तभी भी बार बार कोर्ट में गाली गलौज करना, मतलब सताना, जबरदस्ती का धक्का मुक्की करना, फिर तू घर कैसे पहुंचती मैं देखता हूँ करके ऐसे बार बार मतलब धमकी देते थे। वो भी चीजें मैंने पुलिस स्टेशन में बताई, पर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और अभी जो केस रजिस्टर हुआ है मेरे देवर हस्बैंड और देवर के दोस्त के ऊपर, तो उसमें वो देवर का दोस्त अदनान शाह जो है वो मम्मी के घर के पास रहता है, वो अभी तक फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, जब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जब अदनान के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुला रहे थे, तो वो लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं थे। और जब सीनियर पीआई ने बोले कि उसके घर में जो भी होगा आदमी उसको उठा के लाओ पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने अदनान के बाप को, अदनान के डैडी जो है इरफान शाह, उनको कोंडवा पुलिस स्टेशन में लेकर आए। उनसे कुछ सवाल वगैरह किए, उनको बोले कि तुम्हारा बेटा ये सब चीजें किया, ये गलत है करके। आपने आपने कहा था हाँ। कि अभी तक पुलिस लोगों ने हमारी एफआईआर नहीं दी है, लेकिन फिर आपने बोला कि पुलिस स्टेशन में हमारी एफआईआर हो गई, फिर क्या मतलब है आप? मतलब जब मैं 28 तारीख को ये चीजें हुई रात में 12 से 3 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन में बैठी थी मैं, तभी उनका काम था। जब वो मुजरिम लेकर आए थे, हम लोग कोंडवा पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे, तो उन्होंने कबूल किया था अदनान ने और अदनान के डैडी ने कि हाँ गलती करे, हम लोग डिटेल्स वगैरह देते थे इनको। तभी मेरी एफआईआर इन्होंने काटे नहीं, ना कुछ मेरा उस टाइम पे स्टेटमेंट लिए, बस रात में 12 बजे से 3 बजे तक रात में मुझे बिठा के रखे वहां पे। जब मैंने वहां के पीआई मतलब जो उधर थाने अमलदार थे उनको पूछी मेरा तुम कब तक एफआईआर लेंगे, तो मेरे पास में प्रूफ भी है और वो लोग खुद भी कबूल कर रहे, कि उन लोग ने मेरे फोटोज वगैरह निकाल के फॉरवर्ड किए, व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह डाले हैं, फॉरवर्ड किए। ये किसने कबूल किया आपके सब वीडियो वगैरह डाले? अदनान शाह जो मेरे देवर के दोस्त है, उन्होंने कबूल किए, उनके डैडी ने भी कबूल किए। उन्होंने मेरे देवर की व्हाट्सएप की चैट मेरे ईमेल पे भी भेजे थे कि हम लोग तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। उसमें चैट में फिर बाद में ये सब चीजें मालूम हुई कि वो लोग की प्लानिंग चल रही थी, मेरे को पोते में गुंडाल के मारेंगे और मेरे बेटे को जो है सोसाइटी में से मतलब चोरी करके लेकर जाएंगे, और मेरे बारे में बहुत मतलब ऐसी गलत गलत चीजें भी वो लोग ने डिस्कस की थी। उसका सारी डिटेल्स मैंने जो है पुलिस स्टेशन में दे दी हुई है कॉपी करके उनके चैट की। पर अभी जो है मेरे देवर को और हस्बैंड को बेल तो मिल गई है, पर मेन अक्यूज जो है जो मेरे वीडियोस निकाल के भेजता था, अभी तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो गई है। अच्छा, अभी अभी कोंडवा पुलिस स्टेशन से क्या अपेक्षा है आपकी? कोंडवा पुलिस स्टेशन में देखो, वो अदनान के डैडी को बुला के लेकर आए थे, इरफान शाह नाम है उनका। उनको जब बातचीत कर रहे थे, उनसे सब डिटेल्स वगैरह पूछ रहे थे, तो उन्होंने मतलब क्राइम सर मान सिंह पाटिल सर के सामने मुझे धमकी दी है कि मेरा बेटा मतलब घर से गायब है, वो फरार है घर से। जब तक मतलब हम लोग को उसका डिटेल भी नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे को कुछ भी हो जाएगा ना, तो मैं कुछ जहर या कुछ भी खा लूंगा, और मतलब मेरे पे और मेरे साथीदार जो है पत्रकारी है वो भी, मैं उनके साथ ही जा रही हूँ ना, तो उनके ऊपर केस डालेंगे करके ऐसे हम लोग को पीआई के सामने धमकी दी उन्होंने। पर उसके बाद भी पीआई ने कुछ किए नहीं उनके ऊपर कार्रवाई, इसलिए फिर मैंने वो लेटर डाली कमिश्नर ऑफिस में और डीसीपी ऑफिस में। डीसीपी ऑफिस में से फिर उनको लेटर आने के बाद में हमको पूछ कर लिए क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद में भी एनसी नहीं लिए, 3-4 दिन के बाद में मेरी एनसी ली है वो अदनान के डैड के खिलाफ। वो भी बार बार मेरा पीछा करते हैं। उनका बड़ा बेटा जो है इरफान शाह का जो बड़ा बेटा है अदनान का भाई, वो भी बार बार मुझ पर ध्यान दे रहा है। और वो इरफान शाह भी जब भी मैं जाती हूँ रास्ते से, तो मतलब रास्ते में दिखते ही है, कंटिन्यू घूरते रहते हैं।
डीसीपी साहब के पास अपना एप्लीकेशन डाले या बैंक डाले क्या उनको मिल के डाले साहब? पहले तो हम लोग ने एप्लीकेशन कंटिन्यू मतलब डाले ही थे, जो भी तकलीफ हो रही थी ना वो कंटिन्यू उनके एप्लीकेशन डाल रहे थे, पर जब सर से ऊपर पानी गया ना तो हम लोग वहाँ पे डीसीपी ऑफिस में पर्सनली सर से मिलकर उनको सारी चीजें मैंने बताई, वो व्हाट्सएप की चैट बताई। फिर वो लोग ने जो एनसी मतलब कटे थे मेरे हस्बैंड के और उनके खिलाफ, वो एनसी भी बताई, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई वो भी बताई। और इतना ही नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थी मेरी पूजा पाटिल, उनको भी मैं बार बार पूछती थी मेरा केस का स्टेटस क्या है, आपने चार्जशीट दाखिल की है या नहीं। वो तो मतलब मेरा केस रजिस्टर होके 1 साल हो गया, पर अभी तक केस में मतलब कोर्ट में केस गया नहीं, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई। और इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, पूजा पाटिल मैडम ने। और उनको मैं बार बार बोलती हूँ कि ये लोग बेल मिलने के बाद में ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो वो कुछ एंटरटेन ही नहीं करते पूजा पाटिल मैडम। तो सीनियर पे ऐसे बात करने की बात थी, आप और करे क्या ऐसा पूजा पाटिल ने मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा कर रही है? मैंने उनको बताया कि पूजा पाटिल मैडम मेरा फोन नहीं उठा रहे, उनके सामने मैंने उनको फोन किया था कि देखो ये नहीं, सिंगल रिंग में मेरा फोन कट हो जा रहा है और व्हाट्सएप पे भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे वो। तो उनको फिर क्राइम सर मान सिंह पाटिल सर ने कॉल किया था पाटिल मैडम को और बोला जो भी इनका कुछ कार्रवाई बाकी है वो कर लो, आपने अभी तक क्यों नहीं किया है करके। तो उसके बाद में तो कुछ अपडेट नहीं है, क्यों तो पाटिल मैडम से मेरी बात नहीं हो रही है, वो फोन ही नहीं उठाते और कुछ बोलते भी नहीं है। फिर बाद में उसके बाद मानसिंह सर से बात हुई क्या? मानसिंह सर से बात नहीं हुई उसके बाद में, बस अभी मेरा परसों के दिन ये एनसी कट करे, इन्होंने एनसी निकाले इरफान शाह और एक मध्यस्थी आता है कोंडा पुलिस स्टेशन में, तो वो भी मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि जो भी है तुम पे केस पीछे ले लो, और मतलब वहाँ पे बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर जाके हमको धमका रहे थे, सीनियर पीआई का नाम लेके और वो मैडम का नाम लेके, आयो का नाम लेके हम लोग को धमका रहे थे, तुम केस पीछे ले लो करके, तुम्हारे ऊपर ही खंडनी का और एट्रोसिटी का केस डाल देंगे हम लोग अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास में सारे प्रूफ है, जो भी मैंने एलिगेशंस लगाए हैं एफआईआर में, मेरे पास में सारी चीजें का प्रूफ है, तो फिर मैं केस क्यों पीछे लूं और क्या मुद्दे पे मैं पीछे लूं। तो बोले वो अगर तुम केस पीछे नहीं लेंगे ना तो सामने वाला बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम लोग को अटका के जाऊंगा करके, नोट लिख के जाऊंगा। सामने वाला बोटा इसका मतलब इसका नाम वगैरह कुछ? तो सामने वाला मतलब जो मध्यस्थी है ना, जो मिडलर है कोंडा पुलिस स्टेशन में आता है, उसने किसको भेज, उसने मतलब किसके थ्रू आया वो मालूम नहीं है, बस वो मुझे बोल रहा है कि तुमने जितने भी केसेस अभी तक जो डाले हैं कोंडा पुलिस स्टेशन के थ्रू, अभी तुम इशारा समझ जाओ, बस उसने उतना ही बोला, खुल के नाम नहीं ले रहे वो लोग। मतलब हर बार मतलब अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करते, लास्ट ईयर भी मतलब कौसर बाग में कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में के थे, वो भी हम लोग को प्रेशर कर रहे थे कि तुम अपन बाहर के बाहर निपटाएंगे मसला, तुम क्यों नहीं क्या ये कर रहे, पुलिस स्टेशन में नाथ को लग रहे, तुम्हारे पैसे बहुत जाएंगे, उसको जामीन तो लगेज मिल जाएंगी, 2 दिन में खड़े खड़े उसकी जामीन करा सकता मैं, ऐसे मतलब हम लोग को मतलब बार बार डिमोटिवेट कर रहे थे। मेरे पास में हर चीज के प्रूफ है, उसके बाद में भी इतनी तकलीफ हो रही, कंटिन्यू मैं भाग रही हूँ, कभी सीपी ऑफिस का उधर जाओ, कभी डीसीपी ऑफिस जाओ, कभी एसीपी ऑफिस जाओ, पूरा पूरा दिन मेरा कोंडवा पुलिस स्टेशन में जा रहा है, उसके बाद में भी कुछ हो रही नहीं है कार्रवाई। फिर बाद में और क्या क्या हकीकत करी आपके साथ? कोंडवा पुलिस स्टेशन में मतलब ऐसा हुआ ना कि मेरे साथीदार जो थे पत्रकार, उनके साथ में पीआई जो है जगताप सर, कांस्टेबल जगताप, वो आए थे अदनान शाह के घर पे उसको अरेस्ट करने के लिए, पर वो कुछ वहाँ पे मिला नहीं, तो मुझे बुला कर लिए और फिर बोले कि तुम्हारा नंबर दो और जब भी तुमको वो अदनान दिखेगा ना तो मुझे कॉल करो या मैसेज करो, और मेरा नंबर लेके उन्होंने उनका नंबर मेरा नंबर सेव कर लिए। और फिर बाद में जब वो थोड़ा टाइम गया ना तो कंटिन्यू मेरे से चैटिंग करने लगी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, रात में 12 बजे भी मैसेज कर रहे, तुम्हारा डीपी अच्छा है, तुमचा डीपी छान आहे, पाठवून द्या मला, आता तुम्ही कुठे आहे, तुम्ही कोणाकोणासोबत पोलीस स्टेशनला येतात, ऐसे कंटिन्यू मतलब उनका नहीं हक रहते हुए भी वो मुझे वो डिटेल्स पूछ रहे थे। तो इनका इरादा क्या था वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसे डाउट है कि वो सामने वाले को मेरी डिटेल्स दे रहे थे। और उसमें फिर हम लोग को ये सारी चीजें जो है स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने सीनियर पीआई सर को भी बताई। मैम आपने कहा जगताप साहब ने तुमको मैसेज भेजे, लेकिन वो तुमको ऐसे मैसेज क्यों भेजेंगे? ऐसे क्या मैसेज था जो तो आप बोल रहे थे मैसेज भेजे, कौन सी इजाजत से भेजे? उनका केस से रिलेटेड कुछ भी मतलब मेरे तक मैसेज करने का उनका सवाल नहीं उठा था, मेरा जो कंसर्न है आयो तक था, कि तो मेरे को फीमेल आयो दिए थे, मैं उनको रिपोर्ट कर रही थी जो कुछ भी होता है। तो इन्होंने मेरा नंबर लेके जब चैटिंग चालू किए, मैसेज ऐसे स्टार्ट किए कि उन सबका लोकेशन भेजो, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम से बोले तुम्हारा पहले का केस क्या था, उसके मुझे डिटेल्स दो, फिर वो लोग ने बेल के लिए कौन से कोर्ट में डाले और उसका डिटेल्स दो,
और ये सारी डिटेल तुम्हारे को नहीं मालूम, वो ऐसा क्यों मांगी है? मतलब उन्होंने मांगा है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा भी है, मेरे एडवोकेट से लेके उनको डिटेल्स फॉरवर्ड भी की है। उसके बाद में इतना ही नहीं हुआ तो बोले तुम्हारा डीपी अच्छा है, तुम्हारा व्हाट्सएप का ब्लू टिक ऑफ क्यों है। उनका मतलब इतना पर्सनल मैसेजेस करना ठीक नहीं है। रात में भी मतलब वो मैसेज कर रहे हैं गुड नाइट करके, रात में 12 बजे मैसेज कर रहे हैं, सुबह में गुड मॉर्निंग करके 6-7 बजे मैसेज कर रहे हैं। ये गलत है। अभी तुम कहाँ पे हो? मैंने उनको पूछा क्यों सर, आप मुझ क्यों पूछ रहे हो ऐसे, मैं कहाँ हूँ? तो बोले नहीं नहीं, मुझे ना बस वो देखना था अदनान है क्या। मैं बोली सर ये मेरा काम तो नहीं है, मैं आरोपी के घर पे मैं क्यों जाऊँ? मुझे जब आरोपी से खतरा है तो फिर से मैं आरोपी के घर क्यों जाऊँ? मैं पुलिस के पास में गई तो पुलिस देखना चाहिए ना कि वो घर पे है या बाहर है। वो आपका कंसर्न है, आप किसी को भेजो देखने के लिए, मैं नहीं जा सकती। मुझे तो ठीक नहीं लगा, मालूम नहीं उनका मनसूबा क्या था, पर मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा रात को। मतलब कोई भी अगर लड़की को तुम मैसेज कर रहे हो तो दिन में कर रहे हो तो तुम्हारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। पर डीपी का, लास्ट सीन का, और फिर तुम ब्लू टिक्स का पूछ रहे हो, लोकेशन पूछ रहे, डीपी अच्छा है, डीपी भेज के दो। ये चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। ये सारी चीजें मैंने मेरे जो साथ में है पत्रकार है उनको ये चीजें बताई। फिर नेक्स्ट डे तो उन्होंने मुझे सोनावने सर के पास लेकर गए और हम लोग ने कंप्लेंट की है सागर जगताप की। कांस्टेबल है, वो आयो है, राइटर है, इनके आयो के राइटर है। तो सोनावने सर ने पीआई सोनावने सर ने इनको मैडम को बुला के लिए, आयो मैडम को बुला कर लिए और उनको बोले कि ये जो भी तुम्हारे राइटर ने किया है ना, ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए था और इसका तुम स्टेटमेंट लो। मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए कहा उन्होंने। तो वहाँ पे मैडम ने बोले हाँ ठीक है मैं लेती हूँ स्टेटमेंट। और जैसे ही बाहर आए ना तो बोले हम तुमको स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगे ना, तब आओ करके। तो ऐसे करते करते 15 दिन चले गए। फिर उसके बाद में जब हम लोग वहां से पुलिस स्टेशन से बाहर निकले ना, तो हम लोग को बोले तो वो कांस्टेबल का जो तुमने एप्लीकेशन डाला है वो पीछे लो, वरना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा, पूरा कोंडवा पुलिस स्टेशन तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएगा। ये किसने बोला? परशुराम करके है उधर मध्यस्थी, जो मुझे इसके पहले भी बोल रहा था तुम केस पीछे ले लो करके। उसके हमारे पास में कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है कि वो बार बार मतलब मेरे जो साथीदार है मेरे को जो हेल्प कर रहे हैं उनको बार बार बुला रहे हैं कि तुम इधर आओ, अपन क्या है तो सेटलमेंट करेंगे, और फिर वो खोटा गुनाह दाखिल करेंगे उनके ऊपर। उनको बार बार मतलब पैसे का लालच दे रहे और बोल रहे तुम इसके केस में से हट जाओ, उसको सपोर्ट मत करो, हम उसको बराबर हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करना है। सीनियर पीआई ने जो मैडम को स्टेटमेंट लेने को बोले थे, जब स्टेटमेंट ले लेके 15 दिन होने के बाद भी स्टेटमेंट नहीं लिए उन्होंने? नहीं, उन्होंने तभी भी स्टेटमेंट नहीं लिए। फिर उसके बाद में हम तो लोग आपने फिर से सबसे बात करी क्या जज इसके बारे में? नहीं, हम लोग जब भी जाते तो मैडम बोलते कि हम तब जब बुलाएंगे तब आओ करके। फिर लास्ट टाइम हम लोग उधर पुलिस स्टेशन नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट डीसीपी ऑफिस गए। डीसीपी ऑफिस में हम लोग ने सब रिटर्न एप्लीकेशन वगैरह डाले और वो जो वहाँ पे उनके बैठ थे डीसीपी सर के जो असिस्टेंट थे उनसे बात की, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ है। तो उन्होंने हमको मतलब डीसीपी सर से फेस टू फेस बात करने के लिए लेकर गए अंदर। तो उनको मैंने सारी चीजें बताई, जितने भी एप्लीकेशन मैंने कोंडवा पुलिस स्टेशन में डाले, कमिश्नर ऑफिस में डाले, और आयोग के भी मैंने वो जो डाला था तकरार, वो भी डाला था कि आयोग की तरफ से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और वो कांस्टेबल जगताप के भी मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी बताए। तो उन्होंने फिर कोंडवा के सीनियर पीआई को बुला के लिए थे, सोनावने सर को डीसीपी सर ने वानोड़ी बुला के लिए, उनको बोले कि इसका स्टेटमेंट वगैरह रजिस्टर करके तुम ले लो और उसके जो भी है उसका इन्वेस्टिगेशन तुम मुझे रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद में जब कार्रवाई चालू हो गई, पर अभी भी क्या हो रहा है ना, कोंडवा पुलिस स्टेशन में हम जाते ना, हम लोग को दबाव डालते, तो वो कांस्टेबल का मैटर इतना क्यों उछाल रहे करते। ये दबाव कौन डालता? वहाँ पे जो मध्यस्थी लोग आते हैं ना, कुछ उसमें से रिपोर्टर्स भी है, और एक जिनका नाम मुझे पता है उनका नाम अखिल है। तो वो भी बार बार मतलब कल हम लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, एनसी भी मेरा लिया, जो मतलब अदनान की डैडी ने भी मुझे धमकी दी थी, उसकी भी एनसी नहीं ली थी मैंने, वो भी डीसीपी सर को बताया। तो डीसीपी सर ने बोला वो एनसी वगैरह इनका जो भी बनता है तुम इन्वेस्टिगेशन करके एनसी ले लो। धमकी मुझे पुलिस स्टेशन में बैठ के क्राइम पाटिल सर है ना, उनके सामने बैठ के मुझे धमकी दिए थे। नहीं, उस टाइम पे बोले कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और तुम चले जाओ बोले। फिर हम लोग वहां से निकलने के बाद में उनको भी छोड़ दिया। और इतना सब होने के बाद में भी जो आयो है और जो मतलब जो सीनियर के नीचे काम करते सीनियर स्टाफ जो है, जैसे सोनावने सर हो गए, मानसिंह सर हो गए, इन लोग खुद उनको दे रहे इंस्ट्रक्शंस कि तुम वो आरोपी को हाजिर करो, उन लोग को लेकर आओ। तो आयो बोलते हमारा हम कहाँ से लेके आएंगे और मैं क्यों लेकर आऊं, और प्लस मेरे को बोल रहे तुम कांस्टेबल्स के साथ में जाओ और वो लड़के लोग के घर पे देख के आओ। मुझे भेज रहे आरोपी पकड़ने के लिए, ये काम मेरा है, आरोपी पकड़ने का काम मेरा है। आयो बोलती हम देखेंगे हमारा क्या करने का है। सीनियर बोलने के बाद में भी वो काम नहीं कर रहे, हम नहीं पकड़ के ला सकते, डायरेक्टली ऐसे बोल रहे।
और कंटिन्यू ऐसे खुसुर पुसुर करके बातें करते रहते राइटर्स के साथ। तो सीनियर साहब को पूछा था, सर आपकी नहीं सुन रहे तो हमारी कब सुनेंगे? इसलिए तो फिर मैं सीनियर पीआई और मानसिंह सर जो है ये कंटिन्यू उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे, बोल रहे कि तुम ये करो करके इसके ऊपर कार्रवाई करो, पर जिनके पास में केस रजिस्टर्ड है, जो आयो है, वो लोग ही कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए फिर मुझे डीसीपी सर के पास में जाना पड़ा। डीसीपी सर के पास में हम लोग गए थे, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा भी हम लोग को कार्रवाई कर रहे हैं लोग, उतना समझ में आया। और प्लस वो शोएब भी हमेशा बार बार बोलते रहते हैं कि पुलिस हम लोग का मैनेजमेंट अच्छा है, पुलिस को हम जेब में रखते हैं, तुमको देखने का है कि हमारी पहचान किधर तक है, इतना सब मतलब वो पुलिस के बारे में इतने गारंटी के साथ में मतलब मुझे धमका रहे कि हम तुमको अटका सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा पुलिस स्टेशन पे थोड़ा सा बोल सकते कि भरोसा कम हो गया, इसलिए फिर मुझे डीसीपी सर के पास में जाने की नौबत आई। और डीसीपी सर ने भी पूरा मेरा केस समझ के लिए पहले क्या है क्या नहीं पूरे प्रूफ्स देखे, उसके बाद में फिर सोनम ने सर को बुला के उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद में फिर यहाँ पे कार्रवाई चालू हो गई थोड़ी बहुत। या महिलाची कथा पोलिसाबद्दल याचा विश्वास उरलेला आहे. सिनियर पीआयची खालच्या दर्जाचे पोलीस अधिकारी ऐकत नाही, तर सामान्य माणसाचं एक ऐकणार. सिनियर साहेबांनी या केसमध्ये लक्ष घालून त्यांचं सहकार्य करावे अशी मी विनंती करतोय.